हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। आज के इस सेशन में हम सीखने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। लास्ट सेशन तक आपको याद है हमने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन, हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू पुट द वैल्यूज ऑफ इंटरेस्ट एंड कैपिटल, सैलरीज, कमीशंस, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स एंड रिजर्व्स, एंड हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट और treat the interest and capital, salary, commission in case of inadequate profit, adequate profit हमने दोनों डिस्कस कर लिए। बताया था लास्ट सेशन में आपको मैंने कि नेक्स्ट सेशन से हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिस्कस करने वाले हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या फॉर्मेट्स हैं, कैसे क्वेश्चंस करे जाएंगे, सॉल्व कैसे करना है, आज इस सेशन से हम लोग देखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो दो टाइप के होते हैं। पहला फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड होता है और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। पहला हम लोग देख रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ये इजी है और मोस्टली यूज होता है, मोस्टली क्वेश्चन में यूज होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। दोनों में डिफरेंस क्या है? नाम, एज द नेम सजेस्ट, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में जो कैपिटल्स हैं हमारी वो फिक्स होती हैं। फिक्स मींस पूरे थ्रू आउट द ईयर वो चेंज नहीं होती। यानी कि अगर आपकी कैपिटल 20 लाख रुपए थी इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो एट द एंड ऑफ द ईयर भी 20 लाख रुपए रहने वाली है, अनटिल और अनलेस आप उसमें से कैपिटल को विड्रॉ नहीं करते या एडिशनल और फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करते, तब तक वो आपकी फिक्स ही रहेगी। अमाउंट एज इट इज रहेगा, 20 लाख के 20 लाख एग्जाम्पल। तो इसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, जहां कैपिटल फिक्स है। लेकिन जहां कैपिटल फिक्स नहीं है उसे हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। यहां पर अगर 20 लाख रुपए आपकी इन द बिगिनिंग थी तो एट द एंड ऑफ कुछ ना कुछ अमाउंट अफेक्ट करेगा, चेंज होगा ड्यू टू इंटरेस्ट इन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट्स, लॉसेज, एनीथिंग। कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से वो अफेक्ट करते हैं। ड्राइंग्स भी हो सकती हैं, इंटरेस्ट ड्राइंग भी हो सकता है, तो उनकी वजह से वो अफेक्ट करेगी ही करेगी। उसे हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। सबसे पहले हम वही देखने वाले हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। बता दिया मैंने क्या होता है, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद बनेगा। और क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस जो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है वहां पर दो अकाउंट बनते हैं बेटे। पहला क्या बनता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा क्या बनता है? पार्टनर्स करंट अकाउंट। जैसा मैंने बताया आपको कि पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है? फिक्स होती है थ्रू आउट द ईयर, अनटिल अनलेस वो कैपिटल को विड्रॉ ना करें और कैपिटल को इंट्रोड्यूस ना करें ड्यूरिंग द ईयर। अब सवाल ये उठता है कि सर फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कहां जाएगा? तो भाई साहब वो जाएगा करंट अकाउंट में। उनकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उनकी ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग्स दो टाइप की होंगी, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में। बट इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कोई सी भी ड्राइंग हो अगेंस्ट प्रॉफिट हो अगेंस्ट कैपिटल हो, वो यहीं आएगी, क्योंकि एक अकाउंट है यहां पर, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सब कुछ वहीं से एडजस्ट करना है। जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन है, प्रॉफिट का शेयर है, लॉस का शेयर है, वो सब कहां जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ड्राइंग से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, वो सब कहां जाएगा बेटे? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। बट कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा? बैलेंस उनके, और अगर एडिशनल कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस किए तो, और कैपिटल विड्रॉ किए तो, बस ये दो आइटम आएंगे। फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा? सारा आएगा, बैलेंसेस हो गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट का शेयर, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लॉस का शेयर, या कुछ बाकी नहीं रहेगा। ठीक है जी। तो आप सबसे पहले, जैसा कि हमने अभी पढ़ा हुआ है लास्ट सेशन तक, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वहां हमने देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ड्राइंग, क्वेश्चंस में क्या क्या गिवन होता है। तो उसी हिसाब से हमें कैपिटल के बैलेंसेस गिवन होंगे। यहां पर जैसे कि बैलेंस बीडी लिखा हुआ है, पार्टनर का कैपिटल दी रखी है, तो कैपिटल क्या होगा? उसका बैलेंस बीडी कहलाएगा। तो यहां लिख दोगे आप उस बैलेंस को। फिर उस कैपिटल पर जो आपने इंटरेस्ट दिया है वो यहां जाएगा। फिर उसके बाद जो सैलरी दी है पार्टनर को वो यहां जाएगी, जो कमीशन प्रोवाइड कराई है वो यहां जाएगी, कोई ड्राइंग की है उसने तो वो यहां जाएगी, उस पर चार्ज की इंटरेस्ट ड्राइंग तो वो यहां जाएगी।
इसके बाद आपने एप्रोप्रिएशन में निकाला था प्रॉफिट, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा उनके रेशियो में, तो प्रॉफिट यहां आ जाएगा। ठीक है जी। हमने एक केस ये भी देखा था जब एप्रोप्रिएशन में हम लोग लॉस भी निकालते हैं, तो अगर वो लॉस निकाला है तो वो यहां आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, मैं आपको यहां क्लियर कर देता हूं। यहां पे जो है वो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात हो रही है। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस, ये आपका क्या है? ये शेयर ऑफ लॉस हो जाएगा, और बेटे ये क्या आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। सही है, तो इनका ध्यान रखना है। सपोज कीजिए एक पार्टनर था हमारे पास एक्स। अच्छा, यहां पर मैंने सिर्फ एक कॉलम लिया है अमाउंट का, लेकिन अगर वहां, क्योंकि मैंने सिर्फ कैपिटल अकाउंट समझाने के लिए लिया है ये। अगर आपके पास दो पार्टनर है एक्स एंड वाई, क्योंकि एक तो पार्टनर होता नहीं है अकेला, दो चाहिए एटलीस्ट, तो 2 4 3 जो भी है सॉरी, तो उतने कॉलम बनेंगे। जैसे मान लो यहां पर दो पार्टनर को मैंने ले लिए, तो यहां मैं 2 कॉलम बना देता हूं। ये हो गया, एक ये हो गया। मान लेते एक एक्स है एक वाई है, एक एक्स है और एक वाई है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा। ये आपकी डेबिट साइड हो गई, एंड दिस विल बी योर क्रेडिट साइड। सपोज कीजिए आपके पास जो बैलेंसेस थे इंटरेस्ट कैपिटल के, सॉरी कैपिटल के, वो थे 1,50,000, 1,50,000 रुपए एक्स के 1,00,000 और वाई के 50,000 रुपए। ठीक है जी, दोनों के बैलेंस डाल दिए। मान लीजिए इन पे इंटरेस्ट था 5%, तो 5% कितना हो गया? 1,00,000 का 5% 5,000, और 50,000 का 5% 2,500 रुपए। फिर मान लीजिए इनकी सैलरी थी, सैलरी को एज्यूम कर लीजिए 20,000 रुपए और 15,000 रुपए। कमीशन पे आते हैं, कमीशन मान लीजिए एक्स की थी नहीं, सिर्फ वाई की 10,000 रुपए थी। उनकी ड्राइंग मान लीजिए 20 और 10, उस पर इंटरेस्ट ड्राइंग मान लीजिए 1,000 रुपए और 500 रुपए। सही है, ऐसी एजम्पशन ले रहा हूं मैं, हाइपोथेटिकल बस। कमीशन हो गई। अब मान लीजिए उसमें प्रॉफिट आया एप्रोप्रिएशन में, तो उसको बांट लीजिए, मान लेते हैं इसमें 20,000 और 20,000 रुपए, इक्वल रेशियो थी। 40,000 का प्रॉफिट आया, इक्वल इक्वल बढ़ गया। क्या करोगे? बैलेंस शीट निकालोगे, यहाँ टोटल कर देंगे लास्ट में आप दोनों साइड्स का। यहाँ कितना हो गया? 1,25,000 और 20, 1,45,000, 1,45,000 और माइनस 21,000 रुपए। तो ये बैलेंस शीट लिखा हुआ है मैंने, वो ऐड, ये लेस, बैलेंस क्या आ जाएगा बेटे यहाँ पर? 1,45,000 माइनस 21,000 रुपए, तो 1,24,000 रुपए। आगे बैलेंस एक्स का, वाई का निकालना है। यहाँ कितना हो गया बेटे? 65, 75, 20, 95, 97, 500, 97,500 हो गया बेटे। इसमें से माइनस करना है 10,500 रुपए, तो इट विल बी 87,000 रुपीज बैलेंस। टोटल हो जाएगा 97,500, और ये हो जाएगा आपका 1,45,000। सो सिंपल, इतना सिंपल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। अभी मैंने सिर्फ आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल समझाया है। नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको प्रॉपर क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर बेस्ड। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग पर अलग कराऊंगा और फिक्स के ऊपर अलग कराऊंगा आपको क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप देखना ना भूलिएगा। तो ये ऐसे बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई का। अगर 3 होंगे तो एक्स वाई जेड तीनों आ जाएंगे। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट दूसरा है फिक्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए फिक्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। देखिए साहब, ये है हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, जिसमें 2 अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द अदर वन इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल में तो वही आएंगे हमारे बैलेंसेस कैपिटल के, ओपनिंग क्लोजिंग। मोई मान लीजिए 2 पार्टनर यहां पर भी हैं, एक्स वाई, ठीक है। यहां भी 2 पार्टनर है हमारे पास, तो एक्स वाई हम ले रहे हैं यहां पर, एक्स वाई एंड एक्स एंड वाई, ये 2 पार्टनर्स हैं। ठीक है जी, डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड आपकी। अब आइए
मान लीजिए बैलेंस है दोनों के हमारे पास वही 2 लाख और 1 लाख, और मैं एजम्पशन लेता हूं कि उन्होंने ना तो कुछ इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल पूरे ईयर में और ना कुछ विड्रॉ किया है, तो जो बैलेंस ओपनिंग है वही क्या आ जाएगा बेटे, वही क्लोजिंग हो जाएगा। सही है नहीं, तो ये ओपनिंग क्लोजिंग बराबर हो गया। ये इसे फिक्स कहते हैं, 2 लाख 2 लाख 1 लाख 1 लाख, कोई चेंज कैपिटल में नहीं आया, इसीलिए इसको हम फिक्स कह देते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद क्या है हमारे पास, करंट अकाउंट बनाना है। तो जो हमने एप्रोप्रिएशन में इंडस्ट्रियल कैपिटल सैलरी कमीशन दी है बेटे वो यहां पर आ जाएगा। देखो कैसे आ जाएगा, बैलेंस हमें करंट अकाउंट के बैलेंसेस, अच्छा क्वेश्चन अगर फिक्स के नाम से बोलेगा, the partners their fixed capitals are this and their fixed capital the capitals are fixed, अगर वो फिक्स का वर्ड यूज नहीं भी करता कभी किसी क्वेश्चन में, तो क्या करेगा, फिक्स वर्ड यूज ना करके आपको पार्टनर्स के करंट अकाउंट बैलेंसेस दे देगा। तो इससे भी आप एज्यूम कर लेंगे कि वो पार्टनर्स कैपिटल जो है वो फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं, तो हमें 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर क्वेश्चन ने फिक्स का नाम भी यूज नहीं किया और पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी करंट अकाउंट का बैलेंस भी गिवन नहीं है, दैट मींस वो अकाउंट, वो वहां पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करना है आपको, और एक अकाउंट बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर पार्टनर्स कैपिटल हो गया खत्म, करंट अकाउंट बैलेंस मान लेते हैं 5000 दे रखा है और 5000 दे रखा है दोनों का। सही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लेते हैं 5% था 10,000 और 5,000 रुपए। सही है, सैलरी मान लेते हैं सिर्फ एक्स की थी 20,000 रुपए, वाई की नहीं थी, कमीशन एक्स की नहीं थी वाई की थी 10,000 रुपए। सही है, और यहां पर मान लेते हैं प्रॉफिट का जो शेयर आया, ये भी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसका जो प्रॉफिट का शेयर आया हमारे पास बेटे वो मान लेते हैं आया 5,000 और 5,000, इक्वल प्रॉफिट था मान लेते हैं, इक्वल रेशियो थी। ड्राइंग थी उनकी मान लेते हैं 2,000 और 3,000, उस पर इंडस्ट्रियल ड्राइंग तो मान लेते हैं 500 और 500, सपोज ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ खाली मैं। टोटल करेंगे आप लोग, ठीक है, यहाँ पर टोटल क्या आएगा, टोटल में से माइनस करेंगे बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस क्या होगा आपका, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट बैलेंस हो जाएगा, कितना हो गया 5 10 15 15 और 2 20 25 और 5 30,000 रुपए, इसका हो गया एक्स का 30,000 माइनस 2,500 रुपए 27,500 हो गया एक्स का। वाई का निकालेंगे बेटे इसी तरीके से 10 20 5 25,000 रुपए हो गए टोटल वाई का, और 25,000 रुपए माइनस 3,500 रुपए, तो ये आपका आएगा 21,500 रुपए बैलेंस आ जाएगा इधर। ठीक है, तो 25,000 और 35,000। ठीक है, इस तरह करना है आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड को, क्वेश्चन अगर करने तो ऐसे करने, मैं कराऊंगा आप लोगों को क्वेश्चन नेक्स्ट सेशंस में। अभी के लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया हाइपोथेटिकल, तो ये हो गया कैपिटल फिक्स कैपिटल मेथड हो गया आपका, और इससे पहले हमने देखा था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो इस तरीके से ये आपके कैपिटल अकाउंट बनते हैं हमारे, तो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है इनको। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इन पर बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू।